इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में क्या लिखा हुआ, इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। सबसे पहली बात, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो है, जैसे मान लेते हैं कि कोई दो पार्टिकल हैं जिन पर हम लोग फोर्स देख रहे हैं Q1 Q2, तो या तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फोर्स जो हमेशा पार्टिकल्स के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, ठीक है, इधर आउटवर्ड इधर इनवर्ड। इस यही रीजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल जो होते हैं उनको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रल फोर्सेज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, और कंजर्वेटिव फोर्सेज का जो वर्क डन होता है वो तो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। रीजन की बात करते हैं, एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक लिखा। ये भी जरूरी थोड़ी कि हम लोग मैकेनिक्स में जो भी फोर्स पढ़े उसके साथ पोटेंशियल हो ही। जैसे फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स लग तो रहा है, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े भी उसके बारे में, लेकिन वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, उसमें पोटेंशियल नहीं होती उसके पास, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन चूंकि असर्शन को ठीक करने के लिए जो भी बात का हम लोग इस्तेमाल किए हैं वो बात रीजन में नहीं लिखा है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है ना?